कथा मंदाकिनी में आइए प्रवेश करते हैं, जहाँ पर भक्ति और ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बहती है। इस पावन कथा का अधिकारी वही होता है जिसका भाग्य का उदय हुआ। भागवत कथा उसी को प्राप्त होती है जिसके भाग्य का परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन कैसे होता है? पूर्वजों के आशीर्वाद से। भाग्युदीन बहुजं समृजितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार ना संविदाय तदुदेत विवेक। भाग्य का उदय ऋषि जीव का हुआ है जिस पर पूर्वजों का विशेष महती अनुकंपा हुई है। वही जीव इसे त्रिवेणी गंगा में आकर बैठता है और प्रभु की भक्ति प्राप्त करता है। भागवत क्या है? क्यों सुनी जाती है भागवत कथा? जगह जगह भागवत होती है। आखिर भागवत का मूल रहस्य क्या है? इन बातों का जिसमें शुद्ध विवेचन किया जाए उसको हम कहते हैं भागवत महात्म्य। जिस प्रकार से कोई वस्तु है और वस्तु का विशेष ना हो तो वो वस्तु श्रेष्ठ नहीं होती। भागवत का विशेष क्या है? भागवत का विशेष है भागवत महत्तम। इसीलिए भागवत श्रेष्ठ है। जिस चीज का विशेष ना हो वो श्रेष्ठ नहीं होती, और जिसका विशेष हो जाए वो निश्चित श्रेष्ठ हो जाएगी। भागवत विशेष है क्योंकि उसका विशेष क्या है? बोल महात्म। तो भागवत श्रेष्ठ है। भागवत महात्म में वेद व्यास जी महाराज ने क्या रचा, क्या लिखा, इसका वर्णन संत करते हैं। सर्वप्रथम में तो भगवान सच्चिदानंद की आराधना की है। वो कैसा है ठाकुर? बोले तीन स्वरूप समान है। वो तीन स्वरूप क्या है? बोले सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद वाली ये श्रीमद् भागवत कथा सच्चिदानंद है। आप बात बात पर लोगों को कहते हुए सुना होगा ना, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। परंतु सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद किसको कहते हैं? बोल सत्य, चित्त और आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। ये सत्य, चित्त और आनंद क्या है? कहते हैं सत्य, कहते हैं अविनाशी को, जो पूर्ण सत्य स्वरूप है।
सत्य के समान है। और कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप सत्य का प्रतिपादन करते हैं तो आप सच्चिदानंद के रहस्य को जान पाएंगे। भागवत कथा का अधिकारी कौन है? जो सत्य के मार्ग पर चलता है। आप जैसे सत्य का प्रतिपादन करेंगे अपने जीवन में, आपको भागवत रहस्य समझ में आ जाएगा। वो भगवान सत्य के समान है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य का प्रतिपादन करो, सत्य बोलने का संकल्प लो। परंतु महाराज संसार में झूठ पे आदमी झूठ बोलता है। मुझे नहीं लगता संसार में सत्य बोलने वाले ज्यादा लोग होंगे, बहुत कम मिलेंगे। सारा जगत ही झूठा है। इसलिए भागवत में बहुत कठिन है महाराज। सहजता से जीव के भाव में उसको ढाल दिया है, परंतु ये ग्रंथ जो है ना, इसका एक एक श्लोक पर 7-7 दिन तक व्याख्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ मीमांस ऐसे विद्वान संत हैं जो भागवत के एक एक श्लोक पर 7-7 दिन प्रवचन कर सकते हैं। इधर और एक एक श्लोक की 7-7 टीकाएं लिख सकते हैं। भागवत के श्लोकों में इतना मर्मरण है। कहने का तात्पर्य यही है, भागवत उसी के जीवन में परिवर्तन ला सकती है जो कि सत्य के मार्ग पर चलेगा, जिसने सत्य का साथ लिया है। उसी जीव के जीवन में भागवत परिवर्तन ला सकती है, अन्यथा सहजता से परिवर्तन नहीं आने वाला। वो ठाकुर सत्य स्वरूप है। दूसरा स्वरूप चेत है। इति चित, चित माने प्रकाश। वो ठाकुर प्रकाश के समान है। कैसे प्रकाश के समान? सूर्य, चंद्र, तारे, नाना, इनसे भी कहीं अत्यधिक प्रकाश के समान वो ठाकुर है। जिस प्रकार से हमें रोशनी के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, रात्रि कालीन में रोशनी के लिए चंद्र की रोशनी चाहिए, जिस प्रकार से हम सूर्य और चंद्रमा तारों से रोशनी प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार से सूर्य, चंद्र और तारे भी किसी की रोशनी प्राप्त करते हैं। वो रोशनी स्वरूप चित्त मेरा ठाकुर है। चित्त है इति चित्त। तीसरा आनंद। कहने का तात्पर्य कि वो ठाकुर आनंद स्वरूप में भी है। उसका एक स्वरूप और है जिसका नाम आनंद है। परंतु नारायण, वो आनंद नहीं जो आप लूटते हैं और लुटाते हैं। ये आनंद आत्मा का बोध है। ये आनंद आत्मा का ज्ञान है। तुम्हारा जो आनंद है, जो नित्य आनंद लेते हो, वो लौकिक आनंद है और ये पारलौकिक आनंद है। वो ठाकुर आत्मा का बोध का आनंद है। आनंद की परिभाषा हमारे शास्त्र में बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णित की गई है। आनंद है क्या? आनंद है परमानंद का स्वरूप। कैसे परमानंद का स्वरूप? बोलो, जिसके जीवन में आ जाए उसका जीवन परिवर्तन कर दे, मीन्स लाइफ बदल दे। आपके जैसा आनंद नहीं। बोले एसी कमरे में सो रहे, डल्लब के गद्दे पे सो रहे, इसका नाम आनंद है? नहीं नारायण,
जिस प्रकार से आप एसी रूम में डल्लक के गद्दे पे शयन करते हो ना, उसमें जो आनंद आपको अनुभूति होती है, ठीक इसी प्रकार से गंदी नाली में अगर कुत्ता लेट जाता है गर्मी के दिनों में, ठीक उसे भी उसी प्रकार का आनंद अनुभूत होता है। फिर आपका एसी कमरे का आनंद कहां वो गंदी नाली के कुत्ते का आनंद। आनंद वो नहीं है। आनंद क्या है? आनंद आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान है आनंद। इसीलिए उस परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। सच्चिदानंद रूप आया, ऐसा स्वरूप है उस ठाकुर का। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करता है। तापत्रय विनाशाय, वो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करता है। कैसे तापों का? आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि भौतिक तापों का। तीनों प्रकार के तापों के उन्मूलन करने की अगर सामर्थ्य किसी में है तो वो किसमें है? वो भगवान श्री कृष्ण में है। इसीलिए श्री